नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का जो सिलसिला भिवाड़ी से कन्याकुमारी तक का है, उसमें हम लोग वृंदावन क्रॉस करके ग्वालियर आ गए हैं और ग्वालियर से अब आगे की जर्नी शुरू होने वाली है। ये हमारे ग्वालियर का इंस्पेक्शन क्वार्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें मैं ठहरा हुआ था। सवेरे का 8:30 बज रहा है, 2 दिसंबर का दिन। अब हम लोग यहाँ से आगे की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को जाना है ओरछा, लेकिन रास्ते में हम लोग 2 जगह टच करेंगे। एक दातिया दातिया पीताम्बरा माता मंदिर और दूसरा झांसी का किला। झांसी में झांसी की रानी का किला। और शाम शाम तक ये सब करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे ओरछा। ओरछा का अलग ब्लॉग रहेगा। इस ब्लॉग में हम लोग सिर्फ पीताम्बरा माता मंदिर तक ही चलेंगे। पर्पस ये है कि आप लोग रोड का कंडीशन देखें और समझें और माता रानी के मंदिर के बारे में थोड़ा ब्रीफ जानकारी ले लें। हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी मुरार ग्वालियर से, कंटोनमेंट एरिया के पास से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हम लोग का और जो हमारा रूट होगा वो होगा ग्वालियर का माल रोड, फिर बेहत रोड, उसके बाद आउटर सर्कुलर रोड को हम लोग टच करेंगे, फिर हरी खेड़ा जागरा रोड इस पर आएंगे। इसके बाद फिर से वही, अगर इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो एकदम बीचों बीच जो NH-44 चलता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, उस रोड पर ही हम लोग आते जाते रहेंगे। बीच में जितना भी डाइवर्सन ले लें, लेकिन उसमें हम लोग आते जाते रहेंगे। उसके बाद श्रीनगर कन्याकुमारी रोड NH-44 आ जाएगा। बीच में टेकनपुर होते हुए एक बाईपास लेंगे। थोड़े समय के लिए NH-44 छूटेगा, डाबरा बाईपास मार्ग, फिर से ग्वालियर झांसी रोड पर आ जाएंगे। काली माता मंदिर होते हुए गांधी रोड दातिया को टच करते हुए लास्ट में हम लोग उन्नाव रोड पर स्थित माता पीताम्बरा देवी के मंदिर में पहुंच जाएंगे। रोड का कंडीशन आप देखें। और जो लोग रोड से चलते हैं वो लोग चलने के पहले बहुत सारा रिसर्च करता है, तो उस रिसर्च में लोकल का ट्रैफिक, रोड का कंडीशन, रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम तो ऐसा करते हैं। अब देखिए 62 डेज का जो रोड ट्रिप है, तो हमको तो बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है। कहाँ स्टे करना है, फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अकेला हम लोग चल रहे हैं। यंग भी नहीं हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, 60 प्लस के लोग हैं, तो हमें तो बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। सुरक्षा, समझदारी, हर तरह का प्रिकॉशन लेके हमें चलना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज आप सबको दातिया शहर के में स्थित, मध्य प्रदेश के दातिया शहर में स्थित पीताम्बरा माता मंदिर हम लोग लेके चलते हैं। यह मंदिर जो है केवल मतलब एक मंदिर नहीं है, ये सिद्ध पीठ है। लोग मान के चलते हैं कि हर मुराद यहाँ पूरी होती है। माँ बगलामुखी के स्वरूप में यहाँ माता विराजमान है। इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और कोर्ट केस में सफलता पाने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। इवन कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनका लगातार यहाँ विजिट होते रहता है। बहुत बड़ी मानता है। और यहाँ माँ धूमावती का भी एक मंदिर है अंदर ही। तो आप लोग को जब भी मौका मिले निश्चित रूप से यहाँ विजिट करें। देश भर में जब चाइना के साथ वार हुआ था
तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो 1962 में वो आके यहाँ पर हवन वगैरह किए थे, उसी के बाद से वार बंद हुआ था। उसके बाद तो इलेक्शन हो या कोई भी हो, हर प्राइम मिनिस्टर सिवाय अभी तक मोदी जी को छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी हों, इंदिरा गांधी हों, एच.डी. देवी गौड़ा हों, राजीव गांधी हों, सारे के सारे लोग यहाँ बिल्कुल विजिट करते थे। पॉलिटिशियन का जब इलेक्शन आता है तो वो लोग तो विजिट करते ही करते हैं। बड़े नामों में अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, सारे लोग यहाँ पर जब भी उनका कोई मेजर इशू रहता है तो यहाँ पर मत्था टेकने जरूर आते हैं। तो ये सिलसिला जो हम लोगों का चल रहा है उसमें हम लोग को ये मौका मिल गया कि ये माता जी का दर्शन हो जाए। हम लोग को इतना पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहे हैं। जब यहाँ हम लोग यहाँ के बारे में पढ़ना लिखना शुरू किए तो पता चला कि तो बहुत ही इम्पोर्टेंट देवी माता का सिद्ध मंदिर है। थ्रू आउट द रोड NH-44 का कंडीशन मोर और लेस ठीक है, कहीं कहीं एक आध गड्ढे मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक माना जा सकता है, स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। और जब आप डाइवर्ट होते हैं, आप जब मुड़ते हैं लेफ्ट साइड में, इधर से जाते वक्त लेफ्ट साइड में, उसके बाद से थोड़ा शॉर्टकट गूगल आंटी शॉर्टकट ले जाती हैं। ऐसे दो रास्ते हैं, एक रास्ता और आगे जाके जाएंगे तो वो ज़्यादा चौड़ा और अच्छा रास्ता है, लेकिन उसमें थोड़ा घूमना पड़ेगा। और गूगल आंटी जो लेके जाती हैं वो एक गांव से लेके जाती हैं। रोड ठीक ठाक है लेकिन सिंगल रोड है, तो हम लोग उसी रोड से गए थे। और पुनः जब हम लोग वहाँ से माता के मंदिर से NH-44 पर आना हुआ तो वो अगला वाला रोड जो अच्छा वाला रोड है उससे लौटे थे। ये अब हम लोग लेफ्ट मुड़ रहे हैं, NH-44 छोड़ दिया गया है और दातिया माता मंदिर के तरफ का रुख ले लिया गया है। रोड का कंडीशन ठीक रहा होगा, लेकिन लगता है कि बारिश वारिश के कारण, क्योंकि हरियाली बहुत है। हाँ, वहाँ पर मंदिर के पास में कोई ऐसा बहुत बढ़िया पार्किंग नहीं मिलेगा। रोड के किनारे ही जगह बना हुआ है, पार्किंग वाले पैसा लेते हैं, वहीं लगवा देते हैं। जब माता रानी का कोई स्पेशल पूजा वगैरह होता है, अब देखिए ये रॉन्ग साइड लेके चला आ रहा है। जब माता रानी का कोई पूजा होता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। आप यहाँ के रेलिंग से जाने के रास्ते से आप ये अंदाज लगा पाएंगे कि कितनी भीड़ होती होगी। सवेरे का टाइम था, हम लोग 10:30 बजे के आसपास मंदिर में इंटर कर गए थे, तो उस हिसाब से हम लोग को भीड़ कम मिला था, बहुत सुकून से दर्शन हो गया था। ये उन्नाव रोड पर हम लोग आ गए हैं और अब देखते हैं मंदिर कहाँ पे है। आंटी तो बता रही हैं कि बस आने ही वाला है, गूगल आंटी। यहाँ पर हम लोग थोड़ा ब्रीफ दर्शन के लिए ही बस समय लेंगे। मात्र 1.5 घंटे के दूरी पर है ग्वालियर से, ये ना 77 किलोमीटर, तो देखते देखते आदमी पहुंच जाएगा। यही यहाँ छोटा मोटा जो भी कह लीजिए पार्किंग बना हुआ है। रोड के पार्किंग के अपोजिट रोड के दूसरे साइड मंदिर नजर आएगा। मंदिर का गेट भव्य बनाया गया है वैसे।